नमस्ते एवरीवन, क्रिकेट न्यूमरोस्कोप में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे थर्ड टी20 मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया का रन बहुत अच्छा है। मैंने वीडियो में आपको हिंट दिया था कि मुझे लग रहा था इंडिया जीतेगा क्योंकि सूर्या का लक अच्छा था। सेकंड मैच फर्स्ट मैच दोनों में मुझे लगा था, लेकिन मैंने मैच विनिंग वीडियो बनाया नहीं क्योंकि जब मैंने फाइनल का बनाया था तो उस पर क्रिटिसिज्म आया था। लेकिन उसके पहले जितने भी अच्छे कॉल दिए थे तो उसमें इतना अच्छा किसी ने दिया नहीं था। लगातार 4-5 मैच मैंने करेक्ट दिए थे कि कौन विन होगा, लेकिन एक ही गलत हुआ फाइनल का। तो फाइनल का गलत होने में अभी वो थोड़ा इंडिया वाला फीलिंग भी रहता है, तो मे भी उस वजह से भी गलत हुआ रहेगा, पता नहीं। लेकिन उधर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमरोलॉजी रूल्स है जिससे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा फेवर में रहता है। लेकिन जो है सो है, वो मेरा गलत कॉल गया था, लेकिन उसके पहले भी नहीं गया था। और अब अगर आप लास्ट मैच का वीडियो डिटेल में देखोगे तो उसमें बोला भी है सूर्या का लक है, इसलिए मैच विनिंग इंडिया का होने का भी चांसेस है। तो उस टाइम पे सब लोगों का सब जगह से कॉल यही था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था मुझे, लेकिन सबका कॉल ऐसा है तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। चलो ठीक है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ ऐसा मैंने मान लिया, लेकिन वैसा था नहीं। तो आज अभी मुझे जो लग रहा है तो मैं मैच विनिंग का वीडियो भी बना दूंगा। क्या है, गलत तो गलत, सही तो सही, लेकिन मेरे प्रेडिक्शन यूट्यूब पे रहने चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है अभी। तो मैं वीडियो बनाते रहूँगा, गलत रहे तो गलत, सही रहे तो सही। अभी हम बात करेंगे थर्ड मैच टी20 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें कौन से लकी प्लेयर्स है जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मोस्टली जब कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो सबका ऐसा कहना है कि उनको ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है मेरे प्लेयर्स का। जो भी मैं प्लेयर्स देता हूँ तो उनको यूनिक प्लेयर्स मिलते हैं मेरे वजह से, ऐसा बहुत लोगों का कहना था। तो इसलिए अभी मैं तो खुद ग्रैंड लीग नहीं खेल रहा था, मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा था, मैं तो खेलता हूँ रेगुलरली। 6 टीम्स लिमिट रहता है मेरा, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं खेलता हूँ ग्रैंड लीग, और मोस्टली फोकस मेरा स्मॉल लीग पर रहता है क्योंकि स्मॉल लीग आपको प्रॉफिट में रखता है। ग्रैंड लीग आए तो एक तो जीतने के चांसेस बहुत कम, मोस्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये आते हैं। और पता नहीं अभी जो लोग जीतते हैं वो जीत भी जाते हैं 1-1.5 करोड़। बट अगर आप लोगों को यूज़ हो रहा है तो इसलिए मैं अभी बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आप ग्रैंड लीग में मेरे प्लेयर से ट्राई कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि कौन से प्लेयर से इस पर्टिकुलर मैच में जो लकी हो सकते हैं। तो इस मैच में अभी इंडियन प्लेयर नहीं आ रहा है। लास्ट मैच में हमारा इंडियन प्लेयर था जिसका नाम था रवि बिश्नोई, जिसको सबने ड्यू की वजह से ड्रॉप भी किया था, और वो मेरे टीम में थे। तो इस वजह से मेरा ओके ओके गया, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सब कुछ। ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। तो ये था हमारा प्रेडिक्शन, जो आप मेरे मोस्टली वीडियो देख सकते हो। और उसमें से नोटिस करना, फर्स्ट 2-3 प्लेयर्स मेरे फेल नहीं जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो और मोस्टली उनके ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो लास्ट में कोई भी नहीं रहेगा जो आपको रवि बिश्नोई पहला देगा, लेकिन मैंने दिया था। तो इस तरह के मेरे प्रेडिक्शन रहते हैं। तो इस मैच में सबसे पहले मेरे हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर मैच में। और सेकंड भी फिर से ऑस्ट्रेलियन ही आ रहा है, और वो जो है जॉश इंग्लिश, जिनका नाम मेरे लास्ट प्लेयर्स में नहीं था, ना ही वो मेरी टीम में थे, लेकिन इस बार में वो है। तो पता आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो भी क्या कर सकते हैं। और थर्ड है अगेन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एडम जंपा। तो फर्स्ट 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैच का पगड़ा किसका भारी है और किसके मैच जीतने के चांसेस है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं फिर फाइनली इंडियन प्लेयर्स, ऋतुराज गायकवाड़, जो कि है 31st बॉर्न और 31st जर्सी नंबर भी है उनका। और ओवरऑल ये पर्टिकुलर ईयर उनका उतना अच्छा नहीं जितना कि ये था। बट जैसे ही वो अभी नेक्स्ट जनवरी 31 जनवरी क्रॉस कर जाएंगे तो फिर ऋतुराज आपको आईपीएल में, लास्ट आईपीएल में जो उन्होंने किया था उससे भी बहुत खतरनाक कुछ कर सकते हैं। और उससे भी अच्छे उनके चांसेस बनने वाले हैं अपकमिंग ईयर में। जैसे ही 31 जनवरी क्रॉस होगा आपको ऋतुराज एक अलग प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर मैच में उनका लक अच्छा है, लेकिन स्टिल दिस 3 प्लेयर्स मुझे लगता है कि उनसे लक वाइज तो बेटर है। लेकिन प्लेयर उनके परफॉर्मेंस से कर सकते हैं अगर वो भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तो मेरा फीलिंग्स इसी सीक्वेंस में है। तो अभी ये सीएसके की वजह से येलो दिख रहा है, लेकिन एक इंडियन प्लेयर है। और ये भी ऑस्ट्रेलियन, नेदरलैंड के नहीं है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। तो हाँ, इस तरह के हमारे टॉप 4 पिक्स है। तो जिनमें से आपको 3 ग्रैंड लीग के लिए ये सीबीसी आप रख सकते हो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी वही करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 4 प्लेयर्स कौन है। तो उसमें आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा का भी मुझे ये पर्टिकुलर डे अच्छा लगता है, और उनका भी ये एज जो चल रहा है वो लकी एज चल रहा है, इसलिए उनको इंडियन टीम में मौका मिल रहा है। और वर्ल्ड कप में भी एटलीस्ट वो नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा तो एट द एंड बन ही गए थे। तो वो जो माहौल है वो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया ही है। तो यही है, उनका फरवरी तक अच्छा टाइम ये चलने वाला है। फिर उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन द टाइम विच इज गोइंग राइट नाउ इज गुड टाइम। सो कल का दिन भी उनको अच्छा हो सकता है। उसके बाद है यशस्वी जायसवाल। ये मैंने मिस किए थे, ये एक्चुअली उनका एज अच्छा चल रहा है, और कल का दिन भी मुझे उनको लगता है कि अच्छा जाएगा। तो लेट्स सी यशस्वी जायसवाल किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो हमेशा मुझे जो लगता है उससे अपोजिट करते हैं। तो आप खुद यशस्वी जायसवाल के बारे में कॉल ले लेना, क्योंकि मुझे जब लगता है वो खेलेंगे वो नहीं खेलते, जब लगता है कि नहीं खेलेंगे तब खेल जाते हैं। फिर है नेथन एलिस।
वो भी कल के दिन के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो उनको भी अभी 94 बॉन्ड भी है, तो ये पर्टिकुलर डे उनको भी अच्छा जा सकता है, और वो डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं तो डे नहीं रहेगा, फिर भी उन ऐसे प्लेयर्स को विकेट मिल जाता है। फिर है सूर्य कुमार यादव, तो हाँ उनका भी लक है क्योंकि वो भी 14 बॉन्ड है जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल है। लक है प्लस मैच भी थर्ड मैच है, तो वो भी 63 को फेवर करता है, और जो कल का दिन बन रहा है वो भी 14 को फेवर करता है, तो इस वजह से सूर्या के पास भी लक है, तो उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते हम। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे तो ईशान किशन का भी यही है कि 18 जो कि थर्ड मैच को फेवर करता है, उसके अलावा बाकी तो उनको कुछ इतना ये नहीं कि फेवर कर रहा है। लेकिन जब इस तरीके के नंबर्स रहते हैं, जब मैच फेवर्स वगैरह आता है, तो ऐसे प्लेयर्स का कोई भरोसा नहीं रहता, वो एक हाथ से मैच ले भी जा सकते हैं, क्योंकि थर्ड मैच मतलब 3 नंबर स्ट्रांग भी हो सकता है, बाकी सारे नंबर्स पे वो हावी भी हो सकता है। तो इसलिए, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहा है कि नंबर 3 का कल रोल ज़्यादा रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बट फिर भी इनको हम एटलीस्ट ड्रॉप तो नहीं कर सकते, कैप्टन वाइस कैप्टन आपका बॉल रहेगा। उसके बाद है मुकेश कुमार, उनका भी ये दिन अच्छा हो सकता है, पर्टिकुलरली अभी 12 अक्टूबर के वो 31st रनिंग एज में एंटर कर चुके हैं। तो देखते हैं ये पर्टिकुलर साल कैसे लगता है। मुझे इतना अच्छा जाएगा ऐसा भी नहीं, बट क्योंकि लास्ट ईयर उनका अच्छा गया था, इस बार धोनी के साथ खेलने को मिला था, इस बार उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लेट्स सी क्या करते हैं। और स्टीव स्मिथ भी है जो अच्छा कर सकते हैं, लास्ट मैच में मुझे फेल दिखाई दे रहे थे, इस बार फेल नहीं, लेकिन ज़्यादा सीबीसी टाइप भी बनेंगे ऐसा चांसेस कम लग रहा है। 30-40 के बीच में रन हो सकते हैं, ऐसा मुझे इस टाइप का लग उनका दिखाई दे रहा है। वो मे भी प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूंगा अगर मैंने 80 प्लस रन बोले तो 80 प्लस ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो पिच एवरेज है तो वो थोड़ा 54-55 रन भी हो सकते हैं, जैसा विराट का हुआ था। तो लोगों का अभी एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ गए कि मैंने अगर 80 प्लस बोला तो डॉट 80 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से नहीं हम बता सकते, क्योंकि हम सिर्फ लक किसका है वो बता रहे हैं आपको, तो उस हिसाब से हम गेस करते हैं कि इतने रन हो सकते हैं। तो उसमें इतना परफेक्ट बताने वाला मुझे तो नहीं लगता कोई आपको मिलेगा। मिलता है तो अच्छी बात है, फिर तो आप ग्रैंड लीग भी जीत सकते हो आराम से। लेकिन मैं तो उतना एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूँ लक किसके पास है, जैसे कि रिंकू सिंह लक रहता है, 30 रन भी ऐसे हीरो की तरह बनाते हैं, तो वो जो मैच देखेगा उसको भी पता चलेगा कि क्या है। तो ये हमारे लकी प्लेयर्स थे। अभी हम बात करेंगे कि बेंच पे ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो अगर आते हैं प्लेइंग 11 में तो धमाका कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं आवेश खान। एक्चुअली आवेश खान से पहले भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ट्रेविस हेड, उनको पहले रखना चाहिए था मैंने। तो ये सबसे पहले है, अगर वो खेलते हैं तो उनको हमको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। फिर उसके बाद आवेश खान, जितेश शर्मा एंड केन रिचर्डसन, अगर ये खेलते हैं तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ट्रेविस हेड फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। तो ये हमारे ओवरऑल बेंच प्लेयर्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप आपका ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जो भी आपको लगता है इस हिसाब से ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं अभी नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, तो जस्ट आप नोटिस कर सकते हो कि मेरा क्या अप्रोच रहेगा। लेकिन आप आपका खुद का कॉल ले लेना बेस्ड ऑन मेरे प्लेयर्स, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जो भी आपको ट्राई करना है। और इसमें थोड़ा सा क्रिकेट लॉजिक, जैसे कि पिच क्या है, बैटिंग फर्स्ट में क्या एडवांटेज है, बॉलिंग फर्स्ट में क्या एडवांटेज है, किसको क्या एडवांटेज है, फिर मैचअप क्या है, उस बेसिस पे आप थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। तो लक प्लस क्रिकेट सेंस वाला आपका एक प्रॉपर अच्छा टीम बन जाएगा, इस पे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो देखते हैं अभी ड्रीम इलेवन टीम क्या हो सकता है। तो ड्रीम इलेवन टीम डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे गिव अवे क्वेश्चन क्या रखेंगे इस बार, जिसका आप आंसर दे के आपको एक मतलब गिव अवे, ये वाला गिव अवे में प्री कंसल्टेशन आपको दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हम रखेंगे कि मैच कौन विन करेगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडिया से सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कौन देगा, और थर्ड क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा रन कौन करेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस का इसी सीक्वेंस में विदाउट क्वेश्चन मेंशन करते हुए जो सही आंसर देगा, अगर सही होता है तो आपको मिलेगा मेरे तरफ से फ्री कंसल्टेशन। तो ये हम नोटिस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गेम में। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या ड्रीम इलेवन टीम हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से प्लेयर हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच के लिए। तो ये है हमारा लास्ट मैच का बैटिंग ऑर्डर, जिसमें मतलब जो प्लेयर्स खेले थे और बैटिंग ऑर्डर क्या था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अगर होंगे तो शायद ट्रेविस हेड खेलने आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इंडिया मुझे नहीं लगता अभी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगी और जीतने के लिए ही ट्राई करेगी। वर्ल्ड कप का जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकालने का प्रयास रहेगा इंडिया का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर मैच पे इंडिया अपना हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे हमारे सबसे पहले जो मुझे लगते हैं जो अच्छे प्लेयर है, तो वो है ग्लेन मैक्सवेल, फिर है जॉश इंग्लिश जिनको हमने लिया है, और उसके बाद जंपा भी है जिनका मुझे लगता है अच्छा खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर जैसे हमने देखा था कि उनके अच्छे मतलब वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड पर लग रहा है, इंग्लिश, मैक्सवेल एंड जंपा। फिर ऋतुराज भी है, यशस्वी जायसवाल भी है, ईशान किशन का जैसे मैंने बोला उसका भरोसा नहीं है,
कुछ भी कर सकता है, आपको नाराज़ भी कर सकता है, नहीं तो एक वन साइडेड पूरा मैच भी खा सकता है। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा ईशान किशन को ड्रॉप करने का। और फिर सूर्या यादव, उसका भी अभी ईशान किशन और सूर्या यादव इनको थर्ड मैच है, इसलिए मैच नंबर थोड़ा है उनको जो फेवर कर रहा है। ऐसी एक चीज़ है जो कि है मैच नंबर। और सेम चीज़ रिंकू के लिए भी है, बट फिर भी वो लोअर ऑर्डर पे आते हैं, तो इसलिए हम उनको फिलहाल तो ट्राई नहीं करेंगे। तो एकदम फिक्स प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा भी है हमारे, जायसवाल, ऋतुराज, इंग्लिश, मैक्सवेल एंड जंपा। इसको हम एकदम कंफर्म ट्राई करेंगे हर एक कॉम्बिनेशन में। मतलब मैं तो रखूंगा ही ये 6 प्लेयर के साथ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा किसी भी सिचुएशन में। तो ये एक हो सकता है, 6 प्लेयर फिक्स्ड हमारे हो गए। और उसमें और ज़्यादा कुछ ऐड करना है तो फर्स्ट बॉलिंग में मुकेश कुमार एक हो सकते हैं, नेथन एलिस भी हो सकते हैं। अभी ये मैच मोस्टली बैटिंग पिच है और पेसर फ्रेंडली है, तो इसलिए हम पेसर से एलिस एंड मुकेश कुमार को भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट मैच मैंने बिश्नोई को बोला था, बिश्नोई अगर इस मैच में अगर स्पिनर फ्रेंडली है तो ही मैं जाऊंगा। लास्ट मैच वो पूरा लक था और डी होने के बाद भी उन्होंने विकेट ले लिए। तो हर्षदीप और ये दोनों हमारे प्लेयर थे, दोनों ने भी विकेट ले लिए थे। तो स्टीव स्मिथ को भी हम रखते हैं फिलहाल के लिए। स्टीव स्मिथ एक हो गए। फिर उसके बाद ये भी हम स्मॉल लीग के लिए इतने प्लेयर्स फिक्स कर सकते हैं, उसमें से मुकेश कुमार और स्टीव स्मिथ के बारे में हम सोचेंगे एंड में, डिपेंडिंग ऑन टॉस। एंड बाकी अगर कुछ क्रिकेट सेंस दिमाग में आता है तो। और फिर ईशान किशन और सूर्या यादव, इस तरीके का एक टीम स्मॉल लीग के लिए इस तरीके का अप्रोच हो सकता है मेरा। तो फिर टॉस और क्रिकेट सेंस से कुछ अगर बनता है चेंजेस तो वो मैं करूंगा, लेकिन मेरी ड्राफ्ट टीम फिलहाल के लिए तो ऐसी बन रही है। लास्ट टाइम जहाँ पे अर्शदीप और ये थे, उसी इस टाइम पे प्रसिद्ध और मुकेश कुमार है। जंपा भी लास्ट टाइम पे लिया था, एलिस को मैंने नहीं लिया था जो कि मेरा अच्छा कॉल नहीं रहा था। लेकिन बाकी स्टीव्स में ड्रॉप किया था, इंग्लिश ड्रॉप किया था, दोनों भी खेले नहीं थे। तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो वापस आई थी ना ही, मैं प्रॉफिट में तो नहीं था। जब मैं नहीं रहता हूँ तो मैं ना बोलता हूँ, बाकी यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं कि मैंने क्लीन स्वीप कर दिया। एवरेज टीम से भी कुछ कुछ यूट्यूबर का क्लीन स्वीप हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि मेरे पॉइंट 100 से ज़्यादा रहते हैं, फिर भी उनके टेलीग्राम पे पोस्ट रहते हैं कि ओ आई हैड अ क्लीन स्वीप टुडे। सो पता नहीं वो कैसे हो जाता है, लेकिन मेरा तो नहीं होता है, लास्ट टाइम पे भी नहीं हुआ था। आई गॉट माई इन्वेस्टमेंट बैक। एंड जो कि मतलब मैं लार्ज मेंबर खेलता हूँ तो उसमें स्मॉल 3-4 मेंबर्स में कोई इशू नहीं आया था मुझे। तो ये था, तो ये हो सकता है हमारा ड्राफ्टिंग, जिससे हम कुछ चेंजेस रहते हैं तो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं भाई कैप्टन वाइस कैप्टन कौन कर सकता है। तो मोस्टली आप देख सकते हो कि हमने सिलेक्शन वगैरह तो देखा नहीं है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप देख सकते हो कि यशस्वी जायसवाल सबकी चॉइस है, सूर्या यादव सबकी चॉइस है और ईशान किशन भी सबकी चॉइस है। तो मोस्टली इंडियन बैटर सब ले रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगा ग्लेन मैक्सवेल ही मेरा कैप्टन रहेगा, ये मेरा फिक्स्ड है। और वाइस कैप्टन के बारे में मैं फिर टॉस और सब इस सब चीज़ों से ही मैं डिसाइड करूंगा। अभी अगर जायसवाल को इतने लोग वाइस कैप्टन कर रहे हैं तो मजबूरी हो जाएंगी 3-4 मेंबर्स के लिए तो जायसवाल को वाइस कैप्टन करने की। और ज़्यादा मेंबर्स जो रहेंगे उसमें जो जॉश इंग्लिश रहेंगे। और 3 मेन सीवीसी पिक अगर आप ग्रैंड लीग ट्राई कर रहे हो तो वो है मैक्सवेल, इंग्लिश एंड जंपा। तो ये इनको रोटेट करके मैं मेरा मोस्ट मतलब मेगा ग्रैंड लीग ट्राई करूंगा। और मिनी ग्रैंड लीग के लिए ये 2 रहेंगे और स्मॉल लीग 3-4 मेंबर्स के लिए ये रहेंगे। तो इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन मेरा हो सकता है। तो यही था हमारा ड्रीम 11 पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस। तो देखेंगे बाद में, और कुछ कॉल होता है तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हमारे प्यारे दोस्तों, हमारा चैनल क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप किसी भी तरह से कोई भी पेड टीम्स प्रोवाइड करता नहीं है, तो कृपया करके हमें पेड टीम या प्राइम टीम की रिक्वेस्ट ना करें। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल पर सारे क्रिकेट प्रेडिक्शन सिर्फ न्यूमेरोलॉजिकल रिसर्च और न्यूमेरोलॉजी के ज्ञान के लिए तथा मनोरंजन के लिए बनाई जाती है और हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आपको अवगत करना चाहते हैं कि कोई भी प्रेडिक्शन 100% सही होती नहीं है, इसलिए हम प्रेडिक्शंस की कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते हैं। हम ऐसा कोई भी एश्योरेंस नहीं देते हैं कि यह जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाएगा वो 100% सही रहेगा। हम सिर्फ प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं और इससे होने वाले लॉस और प्रॉफिट को हम किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है।